हाँ जी बच्चों, जैसा कि हमारा न्यूमेरिकल सीरीज चल रहा था और आज का जो न्यूमेरिकल सीरीज है उसका डे 2 है बच्चों, जहां हम लोग न्यूमेरिकल को डील करेंगे और जो हमने वर्क आपको भेजा था न्यूमेरिकल को उसके बारे में बात करेंगे। हमारा जो बच्चों वर्क था वो आज के जो न्यूमेरिकल सीरीज में जो डे 2 पे था वो सारा का सारा न्यूमेरिकल आपके बच्चों कूलाम बल पर था। और आशा करते हैं कि आप लोगों ने इन सारी न्यूमेरिकल को डील किया होगा, आपने खुद से सारे क्वेश्चनों को ट्राई किया होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके किस पे थे? कूलाम बल पे। बच्चों कूलाम बल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं बच्चों कि कूलाम बल हमारा कब लगता है। ये लगता है दो आवेशों के बीच। कूलाम बल कब लगता है? ये लगता है दो आवेशों के बीच। अगर हमारे पास दो आवेश है और इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों? r है, तो इन दोनों आवेशों के बीच आपका क्या लगता है बच्चों? कूलाम बल। कितना होता है कूलाम बल? ये होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कितना होता है बच्चों? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है बच्चों। ठीक है, ठीक है। जहां पे के क्या था बच्चों? के था कूलाम नियतांक। के क्या था? कूलाम नियतांक। और इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? फ्री स्पेस मतलब निर्वात में और ऐसे मात्रक में इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसके बराबर क्या होता है बच्चों? 9 इंटू 10 पे पावर 9। ठीक है, ठीक है। तो आज इसी फॉर्मूले पे बच्चों आज का क्वेश्चन हम लोग करेंगे डील। और स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। इन चीजों को करते इरेज और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर बच्चों आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़े तो पहला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है बच्चों, दो आवेशों जिनका परिमाण 10 कूलाम है। हमारे पास दो आवेश है जिनका परिमाण कितना दिया बच्चों? 10 कूलाम। Q1 भी बच्चों हमें कितना देके रखा है? 10 कूलाम। और Q2 भी बच्चों कितने देके रखा है? 10 कूलाम। क्वेश्चन को आगे रीड करते बच्चों, एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर है। ये दोनों आवेश कितनी दूरी पे है बच्चों? 10 मीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर? 10 मीटर की दूरी पर है। इस पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करें। इस पे लगने वाले बल का मान ज्ञात करें मतलब F को ज्ञात करना है। और दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कूलाम बल। तो हमारा F का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा बच्चों? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चले चेक करते बच्चों। के की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 पे पावर 9। Q1 हमें गिवन है बच्चों 10, Q2 भी गिवन है 10 अपॉन में आर स्क्वायर। आर की वैल्यू बच्चों कितनी है? 10 और स्क्वायर है तो कितने टाइम लिखेंगे? 2 टाइम्स लिखेंगे बच्चों। 10 इंटू 10, 10 इंटू 10। अब 10 से 10 बच्चों कैंसिल, इस 10 से ये 10 कैंसिल, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन। ये था पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और हमें उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन हर एक बच्चे ने सॉल्व किया होगा। और वैसे बच्चे जिन्हें न्यूमेरिकल से डर लगता है, जिन्हें न्यूमेरिकल नहीं आता है, उनके लिए हम प्रॉपर पूरा सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं बच्चों। तो ये पहले क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन है। फटाफट इसे स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हो गया? हो गया बच्चों? चलिए इरेज करते और हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये सारे जो क्वेश्चन है बच्चों, जो नए बच्चे हैं उनको ये क्वेश्चन कहां से मिलेगा? तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको ग्रुप में दिया जा रहा है, आप इसे कंप्लीट कीजिए। जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं वो व्हाट्सएप नंबर मैं दे दूंगा लास्ट में, उससे ग्रुप में जुड़िए। ये सारे क्वेश्चन आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, दो आवेशों के बीच बल को ज्ञात करें यदि दोनों आवेशों का परिमाण 20 मिली कूलम है। 20 मिली कूलम है। दो आवेश है, एक है Q1 और दूसरा है Q2 और ये दोनों कितना है बच्चों? 20 मिली। कितना है? 20 मिली कूलम। और मिली बराबर कितना होता है बच्चों? मिली बराबर होता है 10 पे पावर -3। याद रखना है मिली बराबर कितना होता है? 10 पे पावर -3। तो मिली कूलम को हम लोग कूलम में चेंज कर लिए।
मिली बराबर कितना होता है बच्चों? 10 पे पावर -3। अब आगे बोल रहा है यदि ये दोनों जो आवेश है एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है बच्चों? दूरी का नोटेशन आर। कितनी दूरी पर? 20 सेंटीमीटर पर। सेंटीमीटर में बच्चों ध्यान देना है, सेंटीमीटर में क्या में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर में। और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं 10 पे पावर -2 से। हो गया? यहां तक हो गया? हमें क्या ज्ञात करना है? बल। बल का परिमाण ज्ञात कीजिए, F ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन बच्चों। F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, F इज इक्वल टू क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी है बच्चों? 9 इंटू 10 पे पावर 9। Q1 कितना है बच्चों? 20 इंटू 10 पे पावर -3। Q2 भी कितना है बच्चों? 20 इंटू 10 पे पावर -3 अपॉन में R स्क्वायर। R को कितने बार लिखा जाएगा बच्चों? 2 बार। कितना R की वैल्यू? 20 इंटू 10 पे पावर -2 इंटू 20 इंटू 10 पे पावर -2। ठीक है, 20 से 20 खत्म, ये 20 से 20 खत्म। ठीक है बच्चों, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। देखिए बेस समान है, -3 और -3 -6 और +9 कितना बचेगा? +9 में -6 जाएगा बच्चों तो बचेगा 3। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा? बेस से में पावर जुटेगा बच्चों, -2 और -2 क्या हो जाएगा? -4। और ये कहाँ जाएगा बच्चों? ऊपर। तो 9 इंटू 10 पे पावर 3 और ये -4 है, ऊपर जाए तो कितना हो जाएगा बच्चों? 4। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 पे पावर 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। इतना न्यूटन। आया बात समझे बच्चों? दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी था। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? हो गया? चलिए इरेज करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा और ये कैसे सॉल्व होगा? चलिए ध्यान देते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के मध्य लगने वाले बल। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास आवेश के रूप में एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो याद कीजिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है? हमने पीछे की क्लास में ये जाना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे समान परिमाण के आवेश होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे समान परिमाण के आवेश होते हैं, परंतु इनकी दिशाएं क्या होती है? सॉरी, इनकी प्रकृति क्या होती है? विपरीत। चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे भी आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। और प्रोटॉन पे भी आवेश कितना होता है बच्चों? 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो नेगेटिव और प्रोटॉन पे आवेश होता है पॉजिटिव। हालांकि बल को निकालने के लिए हमें आवेश के परिमाण से मतलब है, इनकी प्रकृति से मतलब नहीं है। प्रकृति ये बताएगा कि इनके बीच जो बल लग रहा है वो आकर्षण है या प्रतिकर्षण, क्योंकि दो आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल कार्य करता है या बच्चों प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल कब लगता है? जब दो विभिन्न बल हो, मतलब जब आपके पास दो विभिन्न आवेश हो, एक आवेश हो पॉजिटिव और दूसरा आवेश हो नेगेटिव, तो उनके बीच लगता है आकर्षण। अगर दो समान प्रकृति के आवेश हैं तो उनके बीच क्या लगता है बच्चों? प्रतिकर्षण। जैसे दो पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। दो नेगेटिव चार्ज है तो इनके बीच क्या लगेगा बच्चों? प्रतिकर्षण। ठीक है, ठीक है यहां तक? चलिए क्वेश्चन में और भी कुछ दिया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल ज्ञात करें। स्थिर वैद्युत बल मतलब कूलम्ब बल होता है बच्चों। यदि इन दोनों के बीच की दूरी दी हुई है, कितना? 8 इंटू 10 पे पावर -14 मीटर है। इनके बीच की दूरी भी दी हुई है, तो हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? बल। और बल का फॉर्मूला सिंपल सा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बच्चों। तो F इज इक्वल टू K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पे पावर 9। Q1 कितना है बच्चों? Q1 है
Q1 की जगह हम लोग क्या देते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Q2 की जगह क्या देते हैं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और प्रोटॉन का आवेश भी कितना है बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 10⁻⁻14। स्क्वायर है तो कितने टाइम्स लिखेंगे बच्चों, 2 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन कीजिए। पॉइंट रहेंगे नीचे 10, यहाँ पॉइंट रहेंगे नीचे 10। चलिए बच्चों अब यहाँ से कैलकुलेशन करें। यहाँ से मैथमेटिक्स है, यहाँ से मैथमेटिक्स है, थोड़ा चेक कर लीजिए। चलिए देखिए 8 के टेबल में 2 टाइम्स में, ठीक है, ये 8 के टाइम में फिर से कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। ठीक है बच्चों, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 9 4 जा बच्चों 36। बेस से में पावर जुटेगा 10 पे पावर 9 और ये हो जाएगा 10 पे पावर -38। नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, 10 पे पावर -14 और -14, 10 पे पावर -28 इंटू क्या हो जाएगा 10 पे पावर 2। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 36। बेस से में क्या हो जाएगा 10 पे पावर -29, यहाँ क्या हो जाएगा 10 पे पावर -28 प्लस 2 26। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, F इज इक्वल टू हो जाएगा 36 इंटू 10 पे पावर -29। ये माइनस में बच्चों ऊपर आएगा तो प्लस में 26। तो क्या हो जाएगा 36 इंटू बेस से में बच्चों पावर घटेगा 10 पे पावर -3 न्यूटन। इतना बल लगेगा बच्चों एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच, जब उनके बीच की दूरी कितनी होगी, 8 इंटू 10 पे पावर -14 मीटर। क्या में दिया हुआ ये दिया हुआ है आपका बच्चों मीटर में। ठीक है, ये क्या में दिया हुआ है, मीटर में। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया बच्चों। आगे बढ़े, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हो गया, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 से बच्चों थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 4 को करने का क्या तरीका होगा ये समझते हैं। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, हमारे पास क्या है बच्चों, 2 आवेश है। चलिए यहाँ चेक कीजिएगा अच्छे से, सारे बच्चे यहाँ पे फोकस होइएगा। हमारे पास कितने आवेश है बच्चों, 2 आवेश है। एक है हमारा Q1 और दूसरा क्या है बच्चों Q2, और इनके बीच की दूरी जो R है वो कितनी है बच्चों, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है। और इस पर लगने वाला बल 40 न्यूटन है। जब ऐसा कुछ है ना बच्चों, तो बल कितना लग रहा है, 40 न्यूटन का। तो बल आपका कितने का लग रहा है बच्चों, 40 न्यूटन का। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K कूलाम कांस्टेंट, Q1 पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश, इनके बीच की दूरी क्या है, R स्क्वायर। अगर ऐसा कुछ होता है तो इनके बीच जो लगने वाला बल है वो कितना है बच्चों, इनके बीच जो लगने वाला बल है वो कितना है बच्चों, 40। तो 40 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको मान लेते बच्चों इक्वेशन फर्स्ट। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में जाते हैं। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि इनके बीच की दूरी को 25 सेंटीमीटर कर देने पर, इनके बीच की दूरी को 25 सेंटीमीटर कर देने पर इन पर लगने वाला बल क्या होगा। अब इनके बीच की दूरी को क्या कर दिया बच्चों, 25 सेंटीमीटर। ये देखिए Q1, ये है Q1, ये है Q2, इनके बीच की दूरी को क्या कर दिया बच्चों, 25 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी को क्या कर दिया, 25 सेंटीमीटर। तो मान लेते कि ये जो आपका दूरी है ये R डैश है। ये कितना है, R डैश। पहले वाले को हमने क्या माना था, R, नए वाले को क्या मान लिया, R डैश। अब ये जो नई वाली दूरी है R डैश, देखिए पुराने वाले की क्या है, आधी है, 50 का आधी है 25,
तो ये कितना हो जाएगा आपका R/2 हो जाएगा। तो जो नया बल होगा बच्चों एफ डैश वो कितना होगा, होगा KQ1 Q2 अपॉन R डैश का स्क्वायर। तो एफ डैश KQ1 Q2 R डैश कितना होगा R/2 का होल स्क्वायर। एफ डैश KQ1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों R स्क्वायर अपॉन 4 होगा। अभी भाग का उल्टा क्या हो जाएगा गुना। तो एफ डैश कितना हो जाएगा 4KQ1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां तक आ रहा है समझ में, यहां तक आ रहा है समझ में। अब क्या करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चेक कीजिए बच्चों। KQ1 Q2 अपन R स्क्वायर किसके बराबर है 40 के बराबर। मतलब यहाँ पर KQ1 Q2 अपन R स्क्वायर ये किसके बराबर है 40 के बराबर। तो जो नया वाला बल है एफ डैश वो क्या हो जाएगा 4 × 40। तो नया वाला जो बल हो जाएगा एफ डैश वो कितना हो जाएगा 160 न्यूटन। इतना आसान है ये क्वेश्चन। आया समझ में, सभी को आ रहा है समझ में ये क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए, ले लिए, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के। यदि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F है, हमारे पास दो बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश है Q1, दूसरा बिंदु आवेश है Q2 और इनके बीच की दूरी क्या है R। तो इन पे लगने वाला बल कितना है बच्चों F। और हमें पता है कि F किसके बराबर होने वाला है, F बराबर होने वाला है KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। F किसके बराबर होने वाला है बच्चों KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। अब यदि उनके बीच की दूरी दो गुनी कर दी जाए, आवेश बच्चों सेम है Q1, दूसरा आवेश है Q2, सिर्फ क्या कर दिया गया बच्चों इनके बीच की दूरी को क्या कर दिया गया दोगुनी, इनके बीच की दूरी को क्या कर दिया गया दो गुनी कर दिया गया है। तो नए बल का मान ज्ञात करें, नए बल का मान ज्ञात करें। मान लेते हैं नया बल कितना है बच्चों एफ डैश, और इसे हम लोग क्या मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो एफ डैश इज इक्वल टू फॉर्मूला तो वही होगा KQ1 Q2 अपॉन दूरी का स्क्वायर। अब जो दूरी है बच्चों वो पहले वाले से दुगनी, पहला R है तो ये दूरी कितनी होगी 2R का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। एफ डैश KQ1 Q2 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और R का स्क्वायर R स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 से अगर देखा जाए बच्चों, समीकरण 1 से देखा जाए, समीकरण 1 से आप देखिएगा KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर किसके बराबर है F के। तो नया वाला जो बल होगा ये किसके बराबर हो जाएगा F के। तो F बराबर क्या हो जाएगा 4। तो नया बल क्या आ गया बच्चों F अपॉन 4। नया बल कितना आ गया बच्चों F अपॉन 4। नोट कीजिए, नोट कीजिए, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को दुगनी कर देते हैं तो बल, नया बल क्या हो जाता है 1/4 हो जाता है। नया बल क्या हो जाता है बच्चों 1/4 हो जाता है। याद रखना है कि यदि किसी दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी को दुगनी करते हैं तो नया वाला आवेश कितना हो जाता है, नया वाला बल कितना हो जाता है बच्चों 1/4। अब आज के सेशन का न्यूमेरिकल सीरीज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन को डील करेंगे बच्चों। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वैसे बच्चे जो इस बार 2024 में एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ इन सीरीज को आप शेयर कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि जितने बच्चों के पास ये पहुंचेगा उतने बच्चों को ही फायदा होगा। ठीक है, तो सारे बच्चे जो नए बच्चे हैं
और वो आपका पहली बार हमारे सीरीज में जुड़े हैं तो उन्हें क्वेश्चन को प्राप्त करने में दिक्कत होगा। क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए वो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमारे ट्यूशन के जो ग्रुप है टीपीसी का उससे जुड़ सकते हैं और उसमें आपको डेली आपका न्यूमेरिकल सीरीज की क्वेश्चन जाती है। 2024 से रिलेटेड जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाता है, ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन जाते हैं। तो ये सारी चीज बच्चों जा रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ये आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को क्या हो सके, इसका फायदा मिल सके। और हमारा जो टारगेट है 2024 में फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 वो सारे बच्चे क्या हो सके, अचीव कर सके, वो 100 में 100 ला सके। तो बात करते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन की। अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो हमारे पास दो आवेशित गोले जिस पर आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 और 3 × 10⁻⁻7 है। दो आवेशित गोला है, इन पर आवेश दिया बच्चों। एक पे आवेश से आपका 2 × 10⁻⁻7 कूलम और दूसरे पे आवेश से 3 × 10⁻⁻7 कूलम। और बच्चों एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों? 30 सेंटीमीटर। तो मेरा पहला टारगेट ये है कि सेंटीमीटर को बच्चों क्या में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे एक जीरो पहले से प्लस में या -2 जीरो है तो ये आपस में कटेगा, क्या आ जाएगा? 10⁻⁻1 मीटर। 10⁻⁻1 मीटर हो गया। हो गया, आर की वैल्यू निकल गया। अब बल नहीं निकालेंगे बच्चों, बल निकालना तो सीख चुके हैं ना। क्या हो जाएगा? F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 9 × 10⁻9। Q1 कितना है बच्चों? 2 × 10⁻7। Q2 कितना है बच्चों? 3 × 10⁻7 अपॉन में होता है R स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁻1 और R स्क्वायर होता है बच्चों, तो इसको केवल लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, इसको केवल लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। चलिए 3 से ये 3 कैंसिल, 3 से 9 केवल में 3 बार में। तो F = कितना हो जाएगा बच्चों? 3 दूनी 6, बेस सेम है, -14 -7 -14 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा बच्चों? -5 अपॉन में कितना है? -2 होगा ना, -1 और -1 -2। अब ये ऊपर जाएगा बच्चों, ऊपर जाएगा तो ये क्या में आ जाएगा? प्लस में। तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 × 10⁻³ न्यूटन। ये आ गया बच्चों क्या? इनके बीच के बलों का मान। तो इस तरह बच्चों हमने न्यूमेरिकल सीरीज के डे 2 में हमने जो वर्क दिया था आपको 6 क्वेश्चन ट्राई करने के लिए, उनका पूरा सॉल्यूशन लेकर आए हैं। हमें ये उम्मीद है कि वैसे बच्चे जिन्होंने इन सारे क्वेश्चन को ट्राई किया होगा तो उनसे ये सारे क्वेश्चन बने होंगे। और हम उन बच्चों के लिए वीडियो सॉल्यूशन ला रहे हैं जिनसे इन सारे क्वेश्चन का सॉल्विंग खुद से नहीं हो पा रहा है, तो वो वीडियो के माध्यम से उन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो यहीं तक रहने देते हैं बच्चों। आपको याद क्या रखना है? हमारा स्लोगन #जिद कर। हमें क्या बनना है बच्चों? जिद्दी बनना है, तभी जाके हमारा फिजिक्स में क्या आएगा? 100 आउट ऑफ 100 आएगा। तो यहीं तक रहने देते हैं बच्चों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।